कभी कभी दो सही बातें एक दूसरे के सामने कड़ी हो जाती है। जैसा एक राज्य कहता है हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी है और दूसरा राज्य कहता है लेकिन हमारे विकास कार्य रुक जाएंगे। दक्षिण भारत में इस समय कुछ ऐसा ही विवाद तमिलनाडु और केरला के बीच चल रहा है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन यानी कि इलीगल माइनिंग और स्थानीय जरूरतों की चिंता है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, निर्माण कार्य और विकास की रफ्तार। तो आखिर तमिलनाडु ने ऐसा क्या फैसला लिया और क्यों लिया? केरला इतना चिंतित क्यों है और क्या इसका असर सिर्फ इन दो राज्यों तक सीमित है या इससे पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है? नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु ने किया क्या है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में रफ स्टोन, एम सैंड, ब्लू मेटल और दूसरी निर्माण सामग्री के अंतरराज्यीय परिवहन यानी कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन पर 3 महीने के लिए अस्थायी रोक लगा दी है, यानी कि टेम्पररी बैन। यह फैसला 27 जुलाई से लागू हुआ, लेकिन यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे कई वर्षों से चल रही चिंताएं हैं। आखिर चिंता क्या है? तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य में तेजी से सड़कें, मेट्रो रेल, उद्योग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यानी निर्माण सामग्री की मांग लगातार बढ़ रही है तमिलनाडु में। सरकार का कहना है मौजूदा खदानों का उत्पादन इस मांग के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। साथ ही बड़ी मात्रा से पत्थर दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहे हैं। इसका असर स्थानीय उपलब्धता और कीमतों पर पड़ रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ कीमतों की बात नहीं करती। सरकार का कहना है कि कुछ खदानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा था, तय सीमा से ज्यादा पत्थर निकाले जाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। ओवरलोड ट्रकें से सड़क भी खराब हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने पहले नियम बदले और फिर 3 महीने की बैन लगा दी। लेकिन केरला को इससे इतनी चिंता क्यों है? यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है। केरला के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को पत्र लिखकर कहा कि केरला की कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं यानी कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स दक्षिण तमिलनाडु से आने वाले पत्रों पर निर्भर है। अगर सप्लाई रुकती है तो कई परियोजनाओं में देरी हो सकती है। उन्होंने पूरी रोक हटाने की मांग नहीं की, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए राहत देने का अनुरोध किया। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, केरला तमिलनाडु पर इतना निर्भर क्यों है? दरअसल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के एक मामले के दौरान एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि केरला में इस्तेमाल होने वाले लगभग 80% पत्थर तमिलनाडु और कर्नाटक से आते हैं। कारण केरला में पर्यावरण संबंधी नियम अपेक्षाकृत सख्त है और नई खदानों शुरू करना आसान नहीं है। इसलिए निर्माण कार्यों के लिए उसे लंबे समय से पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यह विवाद आज पैदा हुआ नहीं। दक्षिण तमिलनाडु में कई वर्षों से स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता यानी कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि बड़े पैमाने पर खनन प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहा है। अवैध खनन, इलीगल माइनिंग, ओवरलोड ट्रक, टूटी सड़कें और पश्चिमी घाट के पर्यावरण पर असर, इन मुद्दों को लेकर अदालतों तक मामला पहुंचा। सरकार ने भी कार्रवाई की थी, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। यानी आज का फैसला कई साल पुराने विवाद की अगली कड़ी है। अब आगे क्या? फिलहाल यह रोक 3 महीने के लिए है।
क्या तमिलनाडु राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए कुछ छूट देगा, या क्या केरला कोई दूसरा विकल्प तलाशेगा, या क्या दोनों राज्य मिलकर कोई समाधान निकालेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। यह सिर्फ पत्रों की कहानी नहीं है, यह सवाल है प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन का, और भारत जैसे संघीय ढांचे में एक राज्य के फैसले का दूसरे राज्य पर पड़ने वाले असर का। आपकी राय क्या है? अगर किसी राज्य को लगता है कि उसके प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, तो क्या उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए, या राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अब अलविदा कहने से पहले समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख लें, जैसे पिछले हफ्ते किया। तमिल में पत्थर को कहते हैं कल, प्रकृति को कहते हैं इयर्कई, और खदान को कहते हैं क्वारी, और आमतौर पर उसे कहते हैं कल क्वारी, यानी कि पत्थर की खदान। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।